दोस्तों गोल्ड ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। मार्केट के अंदर हर एक व्यक्ति का अपना एक डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोगों का कहना है मार्केट क्रैश होने वाला है, कुछ लोगों का कहना है मार्केट यहाँ पर पम्प करने वाला है। हर एक व्यक्ति का डिफरेंट ओपिनियन है। आपको मार्केट के अंदर नॉइज़ को इग्नोर करना है और आपको ये देखना है कि आखिर बिहाइंड द सीन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपको वो नहीं देखना जो दिखाया जा रहा है, आपको वो देखना है जो आपसे छुपाया जा रहा है। अभी के टाइम पर गोल्ड जिस स्पीड से पंप कर रहा है, जहाँ पर गोल्ड लास्ट 7 मंथ से अपने फिबोनाची के 1.618 लेवल के नीचे स्ट्रगल कर रहा था, जहाँ पर हमें हर बार रिजेक्शन मिल रहा था 7 मंथ्स के अंदर, गोल्ड ने फाइनली इस रेंज को अभी से 3 to 4 डेज पहले अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया। अब गोल्ड का ब्रेकआउट हमें क्या दिखाता है, जहाँ पर यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट या अगर हम फेड फंड रेट्स की बात करते हैं जो कि अपने हाइज के ऊपर है, 4.5% अभी के टाइम पर चल रहा है। यहाँ पर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम को लेकर बात करेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम को लेकर बात करने लगे हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि यहाँ पर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या देख सकते हैं और इसका लॉन्ग टर्म के अंदर क्या इंपैक्ट आ सकता है। लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा ये रहेगा कि हमें क्यों मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है इस लास्ट वेव के अंदर, एंड शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब ये रहेगा क्यों मार्केट के अंदर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए मार्केट में बने रहना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड अभी जिस स्पीड से पंप कर रहा है, जहाँ पर यूएस का इंटरेस्ट रेट हाइज के ऊपर है, इन्फ्लेशन अपनी 3% के आसपास रेट कर रही है, इस टाइम पर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड की तरफ देखने मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट्स यहाँ पर टॉप लगा चुके हैं, क्रिप्टो यहाँ पर टॉप लगा चुका है, स्टॉक मार्केट टॉप लगा चुका है। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखें, शॉर्ट टाइम फ्रेम को लेकर बात करें, तो गोल्ड का यहाँ पर पंप करना शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर ब्लो ऑफ टॉप लेकर आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने अपने पास रेट कट आ रहा है, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं। इस महीने यहाँ पर रेट कट मिलने का मतलब है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को रिलीफ दिया जाएगा। अगर हम सितंबर की बात करते हैं, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट मीटिंग हुआ है नवंबर के अंदर, उसके बाद दिसंबर के अंदर, तो अपने पास 2 से 3 रेट कट इस बार या इस साल मिलने के हमारे पास चांसेस हैं। और रेट कट जैसे जैसे हमें फर्स्ट रेट कट मिला मार्केट परफॉर्म करेगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। सेकंड रेट कट मिला, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी। रेट कट करने का मतलब है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर आ जाइए, मार्केट को रिलीफ रैली दी जा रही है। लेकिन आपको इस बात को नहीं भूलना है कि बबल को बनने में टाइम लगता है, बबल को फटने में टाइम नहीं लगता। अगर हम 2007 के क्रैश को देखते हैं, जहाँ पर यूएस के अंदर रिसेशन आया था, तो वो बबल बनने में यहाँ पर कितना टाइम लगा और फटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जब बबल फटा, लोग यहाँ पर अपना लाइफ सेविंग जो उनका पैसा था, हार्ड अर्न मनी, वो यहाँ पर लूज़ कर चुके थे। आपको इस बात को समझना है कि यहाँ पर ये बबल फूलता जा रहा है, ये बबल यहाँ पर बनता जा रहा है, लेकिन अब ये फटेगा कब। अब सवाल ये आता है कि इस बार का जो हमें बेयर मार्केट देखने मिलेगा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर माइकल सेलर के बिटकॉइन सेल करने की वजह से होगा, ब्लैक रॉक जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा उसकी वजह से यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर बेयर मार्केट देखने मिलेगा इस सीज़न के अंदर। तो आपको इस बात को नहीं भूलना है कि इस बार का जो बेयर मार्केट है वो हमें यूएस की तरफ से देखने मिल सकता है। यूएस के अंदर अभी जो सिचुएशन है, ध्यान रखो, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर रेट कट का मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट हम देख सकते हैं, लेकिन गोल्ड परफॉर्म कर रहा है। अभी हम इंटरेस्ट रेट के अंदर लॉस के ऊपर नहीं आए हैं। लास्ट साइकिल अगर आप देखें तो हम 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर थे। 2007 के क्रैश के बाद अगर हम देखें तो हम 0% के आसपास आ गए थे, लेकिन इस साइकिल में अभी तक यहाँ पर हम लोवेस्ट लेवल के ऊपर नहीं आए हैं। स्टिल यहाँ पर अगर हमें अगले 1 से 1.5 साल तक भी रेट कट मिलते हैं तो भी यहाँ पर हम लॉस के ऊपर नहीं आएंगे। तो आपको इस बात को समझना है कि इस बार का साइकिल क्यों डिफिकल्ट बनता जा रहा है। इस बार के साइकिल के अंदर पैसा नया नहीं आ रहा है, ऊपर से यहाँ पर हमें फेड की तरफ से टाइटनिंग देखने मिल रही है। हमें रेट कट पहले भी मिल सकता था, जब यूएस का इन्फ्लेशन 2.3-2.4% के ऊपर गया था अभी से कुछ महीने पहले, लेकिन हमें नहीं मिला। अब जब इन्फ्लेशन वापस ही ऊपर आ चुकी है, इस टाइम पर मार्केट के अंदर में रेट कट मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर फेड के ऊपर प्रेशर बन रहा है। तो आपको इस बात को समझना है। बार बार हम वीडियोज़ के अंदर बात करते हैं लास्ट वेव को लेकर। इस सीज़न के लास्ट वेव के अंदर हम आ चुके हैं, बिटकॉइन परफॉर्म कर चुका है, उसके बाद इथीरियम के अंदर हमें रैली देखने मिल रही है। अब यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट के अंदर नैरेटिव सेल किया जा रहा है सितंबर को लेकर कि सितंबर रेक्टेंबर बन सकता है, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो करके रखा है मेन चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नॉइज़ को इग्नोर करना है, लोग क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। एट द एंड मार्केट के अंदर पैसा आपको बनाना है, कोई आपको आकर पैसा बनाकर नहीं देगा। नो डाउट हम लास्ट कुछ महीनों से देख रहे हैं मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं कि रेंज के अंदर ऑल्ट्स यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर अपने लोअर लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन इस टाइम पर जहाँ पर मार्केट के अंदर एक हम नैरेटिव देख रहे हैं कि सितंबर के अंदर मार्केट क्रैश होने वाला है, देखो आपको इस बात को समझ के चलना है कि आप अगर लास्ट वेव के अंदर मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हो तो आपको मार्केट के इस लास्ट वेव के अंदर बने रहना होगा। अब होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर लोगों को इतना बेरिश कर दिया जाता है, लोगों के बीच में एक नेगेटिव यहाँ पर सेल कर दिया जाता है,
तो लोग यहाँ पर उस नैरेटिव के ऊपर बिलीव करके या तो मार्केट के अंदर फोमो बाइंग करने लगते हैं या फिर अपनी होल्डिंग को सेल करने लगते हैं। तो अभी के टाइम पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस साइकिल के लास्ट फेज के अंदर अगर तो हम सही टाइम पर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें निकलना कब है। दोस्तों बिटकॉइन डोमेन्स के लिए इस साइकिल के अंदर जो हम बॉटम को लेकर बात कर रहे हैं 51%। अब देखो हर एक व्यक्ति का डिफरेंट ओपिनियन है। कई लोगों का कहना है कि 40% तक बिटकॉइन डोमेन्स जा सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 42% तक बिटकॉइन डोमेन्स जा सकती है। लेकिन एक कंजर्वेटिव अगर हम टारगेट को देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो बिटकॉइन डोमेन्स के लिए 51% के ऊपर अपने पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और इस साइकिल के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कर चुका है। अब यहाँ पर 58% से अगर हम 51% के ऊपर जाते हैं, तो अब यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये कंसर्न है कि अगर हम 66% से अभी तक देखें तो ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं किए, तो इस बात की क्या गारंटी कि आगे ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे। अगले महीने अपने पास ऑल्ट कॉइन्स के ETF आ रहे हैं। ETF आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ETF वाले कॉइन ही परफॉर्म करेंगे। जिस तरीके से बिटकॉइन का जब ETF आया था तो ऐसा थोड़ी था सिर्फ बिटकॉइन ही परफॉर्म किया था, उसके साथ ही मार्केट के अंदर ओवरऑल हमें मनी फ्लो करती हुई नजर आई थी। जिस टाइम पर ऑल्ट्स भी परफॉर्म किए, इथेरियम भी परफॉर्म किया। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इस टाइम पर मार्केट के अंदर हम सभी के लिए बने रहना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्विटर के ऊपर जाएं तो आपको काफ़ी ऐसे अकाउंट्स मिलेंगे जो कि सिर्फ बेरिश पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स मिलेंगे जो कि सिर्फ बुलिश पोस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये देखना है कि मार्केट के इस फेज़ में हमें बने रहना है। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो आपको बने रहना है। मार्केट यहाँ पर पंप करता है तो आपको ये देखना है कि आपको किन लेवल्स के ऊपर एग्जिट करना है। हर एक व्यक्ति का डिफरेंट टारगेट हो सकता है। किसी के लिए यहाँ पर 3x, किसी के लिए 5x हो सकता है, किसी के लिए 10x हो सकता है। हर एक व्यक्ति का डिफरेंट टारगेट हो सकता है, लेकिन अपने टारगेट्स को यहाँ पर कंजर्वेटिव रखें। ऐसा नहीं है कि आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम आने वाले 2-3 महीनों के अंदर 50x कर लेंगे। दोस्तों ये वो साइकिल अब नहीं रहा है। हम हिस्ट्री के अंदर देख चुके हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट लोवेस्ट लेवल के ऊपर था, यूएस के अंदर क्वांटिटी ईजिंग देखने मिली थी। लेकिन अभी तक अगर आप देखिए ना, तो हमें ना ही इंटरेस्ट रेट हम लोवेस्ट लेवल के ऊपर देख रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर QE देख रहे हैं अभी के टाइम पर। तो आप एक बात बताइए कि मार्केट के अंदर रिस्क ऑफ एंड रिस्क ऑन हमें सेंटिमेंट कब बनते हुए नजर आते हैं। अभी यहाँ पर गोल्ड परफॉर्म कर रहा है जहाँ पर मार्केट के अंदर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। रिस्क ऑन सेंटिमेंट मतलब कि मार्केट के अंदर जब लोग गोल्ड से पैसा निकालना शुरू करें, लोगों को ये लगने लगे यार गोल्ड में तो इतना रिटर्न नहीं है, हम तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाएंगे या क्रिप्टो के अंदर पैसा बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम पर क्या है, ना ही क्रिप्टो के अंदर लोगों को रिटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बिटकॉइन इथेरियम को छोड़ देते हैं, या अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाइस के ऊपर है। स्टॉक मार्केट का भी ध्यान रखिए दोस्तों, अभी के टाइम पर यूएस का स्टॉक मार्केट S&P 500 अपने टॉप के करीब आ चुका है। अब ये बबल कब फटता है ये तो हमें आने वाले वक्त में देखने मिलेगा, जहाँ पर हम नेक्स्ट ईयर के अंदर यूएस में रिसेशन देख सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है फेड की पॉलिसीज़ के ऊपर, हमें फेड की तरफ से क्या पॉलिसीज़ देखने मिलती है, राइट। अगर तो यहाँ पर ईजिंग कर देते हैं तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क रहेगा। आप ये देखें कि अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं तो जब हमें फर्स्ट रेट कट मिला था, उसके बाद सेकेंड थर्ड रेट कट मिला, तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन फिर से राइज कर गया। लेकिन इन्फ्लेशन जिस टाइम पर बढ़ रहा होता है उस टाइम पर मार्केट भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसी प्रकार से अगर हमें आने वाले 3 महीनों के अंदर या 3 FOMC मीटिंग के अंदर सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर के अंदर रेट कट मिलने वाला है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। आपको ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप मार्केट के अंदर किस लेवल पर एग्जिट करने वाले हो। मार्केट के अंदर अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें रैली मिलती है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है। और लास्ट कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति का अपना डिफरेंट ओपिनियन है मार्केट को लेकर। हर एक व्यक्ति यहाँ पर बात कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्रैश होने वाला है, मार्केट का टॉप लग चुका है। देखो मैं जैसा कि आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको नॉइज़ को इग्नोर करना ही पड़ेगा अगर आप इस मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हो। अगर हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर सुपर बुलिश है तो क्या आपको लगता है कि आप पैसा बना पाएंगे? या फिर जब मार्केट के अंदर हर एक व्यक्ति बेरिश है, मार्केट के अंदर कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि मार्केट यहाँ पर रिकवर भी होगा, तो आपको लगता है कि उस टाइम पर मार्केट क्रैश होगा? अब यहाँ पर अगर हम कल की बात करते हैं, जहाँ पर वर्ल्ड लिबर्टी का खुद का टोकन आया था, मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा था कि हमें यहाँ पर ट्रम्प की तरह ही, जिस प्रकार से ट्रम्प टोकन ने मार्केट से ऑल्ट कॉइन के अंदर से लिक्विडिटी सक की थी, उस प्रकार का सिचुएशन इस बार भी हमें देखने मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर लोग मैच्योर हो चुके हैं। अगर हम 2019-20 की बात करते हैं, जहाँ पर एलन मस्क का मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस रहा था, हर एक ट्वीट के बाद डोजकॉइन पंप कर रहा था 100, 200, 300% तक। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अगर आज यहाँ पर एलन मस्क का ट्वीट आता है तो डोजकॉइन परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? मार्केट के अंदर लोग मैच्योर हो चुके हैं, मार्केट मैच्योर हो चुका है। अभी के टाइम पर लोग अपने ऑल्ट कॉइन होल्डिंग को सेल नहीं कर रहे हैं। खैर हमने अभी से 1 महीने पहले वीडियो किया था जहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो कि यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर अपने ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आ रहे थे।
जो कि यहाँ पर अपने ऑल्ट कॉइन्स को कैपिचुलेट कर रहे थे, अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे थे। अगेन आपको इस बात को समझ के चलना है कि इस सीजन में हर एक ऑल्ट कॉइन परफॉर्म करे जरूरी नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड रहना है। होता क्या है, जब मार्केट रिकवर करता है उसके बाद लोग देखते हैं कि यार हमारे ऑल्ट कॉइन्स रिकवर नहीं हुए मार्केट के अंदर, अब हमें कहाँ पर जाना चाहिए, किन ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको पहले से प्लान करके रखना है। अभी तक ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं किया, अभी तक सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम परफॉर्म किया है। अभी भी यहाँ पर टाइम आपके पास, अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स या फिर अपने पोर्टफोलियो के अंदर शिट कॉइन्स को होल्ड करके रखा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ आपने मीम कॉइन्स को होल्ड करके रखा है, तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पर मार्केट के अंदर लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को नहीं पता मार्केट के अंदर क्या होगा आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर। इस टाइम पर आपको प्लान करके रखना है कि आप किस तरीके से मार्केट के अंदर प्ले करने वाले हो या किन नैरेटिव्स के अंदर आप प्ले करने का प्लान कर सकते हैं। अभी आपको इस बात को भी समझ के चलना है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अगर मार्केट यहाँ पर परफॉर्म कर जाता है, यहाँ पर इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर फोमो करने लगता है, हर एक व्यक्ति बात करने लगता है कि मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, जैसे कि हम हर एक टॉप के टाइम पर देखते हैं जब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि मार्केट में करेक्शन आएगा। ये वो टाइम है दोस्तों जहाँ पर आपको फीयर एंड गेन इंडेक्स को भी देखना है। अगर हम 90 के आसपास तक आ चुके हैं, इट मीन्स मार्केट यहाँ पर अपने ओवर हीटेड जोन पे आ चुका है। तो इस टाइम पर हमें मार्केट से अपने प्रॉफिट को निकालना शुरू करना है। अगर आपका टारगेट था यहाँ पर 10x का, तो अगर आप उस टाइम पर 5 to 6 पे चल रहे हो तो आपको निकाल लेना है। या फिर अगर आपका टारगेट 5x के ऊपर है, उस टाइम पर जब मार्केट के अंदर फोमो बन रहा है, अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, आप 3x के ऊपर चल रहे हो, तो आपको ये नहीं देखना कि आप सिर्फ होल्ड करते रहना, आपको यहाँ पर अपने पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट को निकालते रहना है। अभी के टाइम पर ऑल्ट कॉइन होल्डर्स प्रॉफिट के अंदर नहीं है, हर एक व्यक्ति अभी के टाइम पर लॉस में है, लेकिन आपको यहाँ पर हर एक ऑल्ट कॉइन के अंदर सेम टाइम पर टॉप दिखने नहीं मिलेगा। कुछ ऑल्ट कॉइन्स होंगे जो कि पहले परफॉर्म कर चुके होंगे, उसके बाद दूसरे टाइप के यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो परफॉर्म करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि जिस टाइम पर आपके दूसरे ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर कुछ ऑल्ट कॉइन परफॉर्म ना करें क्योंकि वो अपना टॉप लगा चुके हो। तो हर एक ऑल्ट कॉइन का डिफरेंट यहाँ पर टाइम फ्रेम रहता है टॉप करने का या फिर टॉप करने का। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।